प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत नवंबर 2020 में हुए 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के पेपर को हल करेंगे। लिंक ओपन करने के बाद आपके मोबाइल पर इस तरह की स्क्रीन आई होगी। सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सच ही है, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे संसार में वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म फल का यही सिद्धांत है जो कभी भी निष्फल नहीं होता। इसलिए इस संसार में जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल ही मिलता है। फल की प्राप्ति मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है, इसीलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे जीवन में कभी भूलकर भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने पर मनुष्य सदा पश्चाताप करता है। गद्यांश के आधार पर प्रश्न नंबर 1 है, कर्म फल का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन क, मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल मिलना। ऑप्शन ख, उसके अच्छे कर्मों का बुरा फल मिलना। ऑप्शन ग, उसके बुरे कर्मों का अच्छा फल मिलना। ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, कर्मफल का सिद्धांत है कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल मिलना। प्रश्न नंबर 2, फल की प्राप्ति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन क, मनुष्य के कर्मों पर। ऑप्शन ख, उसके स्वभाव पर। ऑप्शन ग, उसके व्यवहार पर। ऑप्शन घ, उसके व्यवसाय पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मनुष्य के कर्मों पर फल की प्राप्ति निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से पश्चाताप शब्द का अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन क, पछतावा। ऑप्शन ख, दुखी होना। ऑप्शन ग, प्रसन्न होना। ऑप्शन घ, फल भोगना। तो इसका सही उत्तर है, पश्चाताप शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन क, पछतावा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए निरार्थक शब्द निवेशम का सही क्रम करने पर सार्थक शब्द कौन सा बनेगा? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क, मनुष्य इस तरह से लिखा गया है। दूसरा, मनुष्य इस तरह से लिखा गया है। तीसरा, मनुष्य इस तरह से लिखा गया है। और चौथा जो घ है वो मनुष्य इस तरह से लिखा गया है। इससे हमें एक बात तो स्पष्ट है कि इससे जो सार्थक शब्द बनेगा वो मनुष्य बनेगा। उसके बाद हमने अक्षरों को चेक करना है कि जो अक्षर इस शब्द में दिए गए हैं क्या वो अक्षर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर श दिया गया है, यहाँ पर तो है ही नहीं। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। तीसरे में श नहीं है और चौथे में स नहीं है। प्रश्न 5, उसे जीवन में कभी भूलकर भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन क, उसे। ऑप्शन घ, भूलकर। ऑप्शन ग, बुरा। ऑप्शन घ, कर्म। इसका सही उत्तर होगा, इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है ऑप्शन क, उसे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कई बच्चों को एक बुरी आदत होती है हर काम को टाल देने की। अपनी इसी बुरी आदत के कारण वह अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे कभी कभी वह अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। हमें अपनी
काम करने की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा है अपने कार्यों को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। हमें अपने अमूल्य समय को व्यर्थ के कार्यों में, ऐशो आराम में, सिर्फ बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को तेजी और स्पष्टता के साथ रुचिकर बनाकर उसकी मुश्किलों को सुलझाते हुए पूरा करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी और हमारे कार्य भी बिना बाधा के संपन्न हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार कई बच्चे किस बुरी आदत के कारण अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ लेते हैं? ऑप्शन क, हर काम को टाल देने की। ऑप्शन ख, बुरी संगत के कारण। ग, मोबाइल के अनावश्यक प्रयोग के कारण। घ, अधिक सोने के कारण। हमें इस प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर ही देना है। इसमें हमें अपनी बुद्धि का या अपने तर्कों वितर्कों का प्रयोग नहीं करना है। तो गद्यांश के आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, हर काम को टाल देने की आदत के कारण कई बच्चे अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली बैठने से अच्छा है अपने डैश को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। ऑप्शन क है सपनों, ऑप्शन ख है कार्यों, ऑप्शन ग है इच्छाओं, ऑप्शन घ है स्वाद। तो गद्यांश के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अपने कार्यों को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, कुछ बुरी आदतों के शिकार बच्चे अपने अमूल्य समय को कैसे नष्ट करते हैं? ऑप्शन क, व्यर्थ के कार्यों में। ऑप्शन ख, ऐशो आराम में। ऑप्शन ग, सिर्फ बातों में। ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी में। तो गद्यांश के आधार पर इसका जो सही उत्तर होगा, व्यर्थ के कार्यों में भी सही है, ऐशो आराम में भी सही है और सिर्फ बातों में भी सही है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, हमें अपने कार्य को पूरा करने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन क, कार्य को तेजी और स्पष्टता के साथ करके। ख, उन्हें रुचिकर बनाकर। ग, कार्यों की मुश्किलों को सुलझाते हुए। ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। तो गद्यांश के आधार पर हमें अपने कार्य को पूरा करने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? कार्य को तेजी और स्पष्टता के साथ करके सही है। उन्हें रुचिकर बनाकर यह भी सही है। कार्य की मुश्किलों को सुलझाते हुए यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से निर्णय शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? पहला है ऑप्शन क, फैसला। ऑप्शन ख, फासला। ऑप्शन ग, फलसफा। ऑप्शन घ, फालसा। तो निर्णय शब्द का सही अर्थ है फैसला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क सही है। प्रश्न 11, त्र संयुक्त अक्षर कौन से दो वर्णों से बना है? इसके हमें ऑप्शन दिए गए हैं आधा क प्लस पेट कट श। ऑप्शन ख है आधा त प्लस र। ऑप्शन ग है आधा श प्लस र। ऑप्शन घ है आधा ज प्लस न्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, आधा त प्लस र से बन के बनता है त्र। त्र संयुक्ताक्षर दो वर्णों से बना है। वो दो वर्ण है आधा त प्लस र। प्रश्न 12, धर्म शब्द में र का रूप स्पष्ट करें। हमें पता है कि यह र ऊपर पड़ा है। ऊपर कौन सा पड़ता है? रेफ। रेफ आधा होता है। पैरों में पदेन पड़ता है, वो पूरा होता है। तो धर्म में र का जो रूप है वो है ऑप्शन क, आधा र रेफ।
प्रश्न 13, पंजाबी भाषा के शब्द फुल का हिंदी भाषा में सही अनुवाद किया हुआ शब्द कौन सा है? ऑप्शन क पुष्प, ऑप्शन ख पुष्प, ऑप्शन ग पुष्प, ऑप्शन घ पुष्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुष्प। प को छोटे उ की मात्रा आधा पेटकट श और प पुष्प। प्रश्न 14, आंखों में खटकना मुहावरे के लिए कौन सा अर्थ सही है? ऑप्शन क है बुरा लगना, ऑप्शन ख है अच्छा लगना, ऑप्शन ग है आंख में कुछ पड़ जाना, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। आंखों में खटकना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन क बुरा लगना। आंखों में खटकना बुरा लगना। प्रश्न 15, जिस प्रकार सावधान शब्द का विपरीत शब्द असावधान होता है, उसी प्रकार स्वीकार शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर बताएं। ऑप्शन क है इनकार, ऑप्शन ख है तकरार, ऑप्शन ग है अस्वीकार, ऑप्शन घ है प्रतिकार। स्वीकार शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा ऑप्शन ग अस्वीकार। प्रश्न 16, झुग्गी शब्द का बहुवचन रूप बताएं। झुग्गी शब्द का बहुवचन रूप होगा ऑप्शन घ झुग्गियां। प्रश्न नंबर 17, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन क मित्रता, ऑप्शन घ मित्रगण, ऑप्शन ग मित्रजन, ऑप्शन घ मीत। मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन क मित्रता। प्रश्न 18, निम्नलिखित वाक्य के अंत में उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा आएगा? क्या वह तुम्हारा भाई है? यहां पर प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इस वाक्य के अंत में स्पष्ट है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हमें ऑप्शन क में दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनें। दुर्घटना, जो दुर्घटना शब्द है वो हमें पता है द को छोटे उ की मात्रा और इसमें र आधा पड़ेगा जो घ के ऊपर डाला गया है, फिर ट फिर न को आ की मात्रा। जो इसका ऑप्शन क है वो सही है दुर्घटना। इसमें जो र है वो कैसे डाला गया है? रेफ के रूप में डाला गया है। रेफ वाला र ऊपर पड़ता है और पदेन वाला पैरों में। जो पैरों वाला र होता है वो पूरा होता है और जो रेफ वाला होता है वो आधा होता है। प्रश्न 20, चमक शब्द का विशेषण बनाएं। चमक शब्द का विशेषण ऑप्शन क है दमक, ऑप्शन ख है चमकीला, ऑप्शन ग है चमकीला और ऑप्शन घ है चमकता। तो चमक शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन ग चमकीला। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आपने अपने अंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मुझे आशा है कि गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आपने पैस के हिंदी विषय के पेपर की तैयारी की होगी और आपके लिए यह मददगार रहा होगा। बच्चों, हिंदी विषय से संबंधित शब्द, निबंध, प्रार्थना पत्र, व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और सिलेबस आदि के लिए गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल का आइकन दबाएं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है जिसमें निबंध, शब्द, प्रार्थना पत्र, वर्णमाला आदि से संबंधित वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। वहां जाकर आप
किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो प्रश्न किए हैं उनसे संबंधित जो एलओज हैं यानी कि लर्निंग आउटकम है वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल मिलता है। तो ये किस एलओ से संबंधित है? H707। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन क, मनुष्य के कर्मों पर। ये किससे संबंधित है? एलओ से H707। इस प्रकार आप इस वीडियो को पॉज करके इन एलओज को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं।